आप सोच रहे होंगे कि प्रत्युष खरे को क्या हो गया स्टूडियो के अंदर, इसने ये मास्क क्यों लगा रखा है। दरअसल इस वक्त देश में हर कोई डरा हुआ है और इस डर की वजह है एक वायरस, क्योंकि अब तक देश भर में 3 केस आ चुके हैं और तीनों केस जो हैं वो बच्चों के हैं। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी हालत स्थिर है, एक को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। लेकिन आप याद कीजिए, ठीक ठंड के समय में भी जनवरी के महीने में 30 जनवरी को कोरोना का कोविड का पहला केस हिंदुस्तान में आया था और अभी भी जनवरी का महीना चल रहा है। लोग डरे हुए हैं, दहशत में, उनको लग रहा है कि कहीं ये कोविड जैसी दूसरी महामारी की एंट्री तो नहीं हो रही है। और इसमें लक्षण वही है, सर्दी, जुकाम, सांस लेने में प्रॉब्लम, बुखार, जो कि आम सर्दी जुकाम बुखार वाले वायरस से मिलता जुलता है। लोग समझते हैं कि ये मामूली वायरल फीवर है, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन लोगों के मन में एक चिंता, एक टेंशन तो है। हमारे साथ आज एक बड़ा डॉक्टरों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, जो कि बताएगा कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या किया जाए और क्या ये वाकई में चिंता वाली बात है, ये HMV वायरस। इस पर हम आगे बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस वायरस से इस वक्त क्या हालात हैं। हालांकि 3 बच्चे जो एडमिट हुए थे, तीनों की स्थिति बेहतर बताई जा रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हम स्थिति पर नजर रखे हुए, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ है अरुणाचलम सर, जो कि सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हैं, साथ ही डॉक्टर राहुल खेड़ा हैं, ये भी सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही डॉक्टर राजीव रंजन हैं, जाने माने बच्चों के चिकित्सक हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर अरुणाचलम, मैं आप ही से समझता हूँ, क्या ये जो वायरस है ये वाकई में टेंशन देने वाला है, चिंता देने वाला है? क्या कोरोना जैसी जो दहशत लोगों के अंदर बैठ गई है, क्या उतनी टेंशन लेनी चाहिए? नहीं जी, सवाल आप ही से था। नमस्ते जी। ये वायरस एक्चुअली ऐसे टेंशन देने वाला वायरस नहीं है, ये तो नॉर्मल वायरस है, सबको नॉर्मल स्वाइन फ्लू जैसा ही वायरस है। बट हमको 3 लोगों में ज़्यादा हम केयरफुली रहना चाहिए। एक तो बच्चों में रहना चाहिए, दूसरी तो एल्डरली पेशेंट्स में रहना चाहिए, तीसरी हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट कहते हैं। कोई कैंसर पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है, उनकी कोई इम्यूनिटी कम करने की दवाई चलता है, उन पेशेंट में ज़्यादा सीवियरिटी में आने का चांसेस है। उससे अलावा बाकी पेशेंट्स में नॉर्मल माइल्ड सिम्टम्स ही आते हैं, 3 से 6 दिन में वो पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं बिना ट्रीटमेंट। ये तो नॉर्मल वायरस है। अभी भी हमारा 28 को हमने एक पेशेंट ट्रीट किया है, 15 लीटर ऑक्सीजन पे आया है। हमने ये वायरस, उम्र क्या रही है पेशेंट की? 70 साल की उम्र है, वो फीमेल पेशेंट है, बाकी बीमारी भी है, उनको ट्रीट किया है, उसमें पॉजिटिव आया है ह्यूमन मेटानिमा वायरस। डॉक्टर राजीव, आप बेहतर बता पाएंगे, जो 3 केसेस आए हैं तीनों बच्चों के हैं, एक 3 महीना, एक 8 महीना और एक शायद वो 1 साल के आसपास का है, और तीनों बच्चों के मामले हैं। मैं जी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमें पैनिक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसा कि जानते हैं कि विंटर सीजन है, इसमें वायरल इन्फेक्शन काफ़ी अपसर्ज रहता है। इसमें अभी RSV जो रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस है, ये भी काफ़ी अपसर्ज पे रहता है, जो कि काफ़ी केसेस बच्चों के आ रहे हैं। इसमें हमें बच्चों में यही ध्यान रखना है कि बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो आपको गैदरिंग वाले प्लेसेस पे नहीं ले जाना है और उनको इम्यूनिटी पे फोकस करना है। जितना बचाव करेंगे, ऐसे भी हमने कोविड से निपटा है, तो बहुत कोविड प्रोटोकॉल सभी को पता है। अभी न्यूज़ आ रही है, पैनिक आ रही है, पेरेंट्स सावधान हो गए हैं, और मैं चाहूँगा पेरेंट्स को बताना कि आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जरूर लगाएं, जो कि कहीं ना कहीं आपको वायरस से बचने में मदद करता है, आपको लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। लेकिन राहुल खेड़ा जी, ये इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन तो लोगों ने उस वक्त भी लगाई थी जब कोविड की एंट्री हुई थी। देखिए, जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, उसकी अभी तक हमारे पास कोई वैक्सीनेशन है नहीं है। वो अभी क्लिनिकल पूरी दुनिया में नहीं है। अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल में ह्यूमन मेटानिमो वायरस की वैक्सीन है, वो प्री क्लिनिकल ट्रायल में है। तो जिस पेशेंट्स को ह्यूमन मेटानिमो वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है इन्फ्लुएंजा वायरस का। तो उन पेशेंट्स में इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन इन्फ्लुएंजा से बचाने में मदद करेगी, बट ह्यूमन मेटानिमो वायरस से बचाने में मदद नहीं करेगी। तो अब ये बताइए कि ये कितना खतरनाक है, क्योंकि अब तक इससे फैटल हुआ हो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। भारत सरकार कह रही है कि हम WHO से लगातार अपडेट ले रहे हैं। देखिए, ह्यूमन मेटानिमो वायरस की कोई अभी तक एंटी वायरल ट्रीटमेंट नहीं है। ओके। इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ सपोर्टिव है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब, अगर किसी पेशेंट को खांसी आ रही है तो आप खांसी की दवाई दे दीजिए, बुखार की दवाई दे दीजिए, फ्लूइड्स दे दीजिए,
पर कोई एंटीवायरल थेरेपी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस की नहीं है जी। तो इसके लिए हमको सतर्क रहने की जरूरत है। तो डॉक्टर अरुणाचलम, ये जो मैंने स्टूडियो में ये पहन रखा है मास्क, कई लोग सोच रहे होंगे कि स्टूडियो में मास्क का क्या काम है, क्या हम फिर से वही कोविड वाले दौर में तो नहीं चले जाएंगे? क्योंकि याद कीजिए जब कोविड भी आया था तो लोगों ने हल्के में लिया था। नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये मास्क तो कॉमन, जो भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए मास्क बहुत मदद करता है। एंड हाइजीन है, वो दोनों हमको रेगुलरली करना चाहिए ताकि कोई भी पेशेंट है, हम वो तीन तरीका से स्प्रेड होता है। एक तो एरोजॉल स्प्रेड ही होता है, कोई कॉफ कर रहा है, कोई स्नीज कर रहा है, उनको स्प्रेड होता है। दूसरी तो कहीं सरफेस में अभी काशी मैंने कर लिया, हमको पॉजिटिव है, इस एरिया पे वायरस है, फिर कोई और आ रहे हैं इसको टच कर रहा है, फिर उनसे आपको स्प्रेड होने का चांसेस है। सो आई थिंक मास्क। डॉक्टर राजीव, इन तीनों बच्चों का कोई ट्रैवल इनकी हिस्ट्री नहीं थी, फिर भी इनमें ये वायरस तो थोड़ा सा लोगों को चौंका रहा है, ऐसा कैसे? ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर उसको जो कैरियर होगा, हो सकता है जो उस वायरस का कैरियर हो उसकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग हो, वो सिम्टोमेटिक ना हो। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन किसी और को पास करता है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हो तो उसको सिम्टम जरूर डेवलप हो जाएंगे। दैट्स वाई जो कोविड प्रोटोकॉल्स क्या था कि आप ये मान के चलिए कि हर आदमी इन्फेक्टेड है, हम कहीं से भी उस इन्फेक्शन को पा सकते हैं। अगर जब आप इस मानसिकता के साथ रहेंगे तो आपका बचाव बहुत ही आसान हो जाएगा। चूंकि हमने कोविड के दौर को झेला है और कोविड हमारे बीच से गया नहीं है जी, तो क्या उस वक्त जो शुरुआत में लोग हल्के में ले रहे थे, अरे कुछ नहीं मामूली सर्दी खांसी जुकाम है, बाद में कितना महंगा पड़ गया? मैं बताना चाहूंगा और तारीफ करना चाहूंगा जहां सरकार भी सक्रिय है। आज आप देखें तमाम न्यूज चैनल पे जानकारी दी जा रही है। अब लोगों के ऊपर है कि इसको आप काफी हल्के में सतर्क रहें, कितना अलर्ट रहें। तो अब आप इसको कितना लेंगे वो आपको उससे बेनिफिट। डॉक्टर नाजल में ये बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा खतरा किसको है? छोटे मासूम बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को, और क्या करना चाहिए बचाव के लिए? आई थिंक इन लोग कॉमन क्राउडेड प्लेसेस जाने से बंद करना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्शन तो करना चाहिए, मास्क पहन के जाइए, मार्केट जा रहे, कोई जगह जा रहे, फिर हैंड वॉश रेगुलरली करिए। एंड उससे अलावा उनको कुछ सेपरेटली इसके लिए करने का जरूरत है नहीं, एंड डरने का भी जरूरत नहीं है। आई थिंक कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है वो बेटर आप घर पे ही रहिए, ताकि विंटर मौसम में ज्यादा वायरस फैलने के चांसेस है। सो इसमें एयर जल्दी से मूव नहीं होता है, सो बेटर है कि हम सेफली रहना। डॉक्टर राहुल, अगर अभी आप चले जाइए 10 घर में चले जाइए तो 8 घर में कोई ना कोई सर्दी जुकाम फीवर से पीड़ित मिल जाएगा। अब वो कैसे पहचाने कि साहब ये मामूली सर्दी जुकाम है, कहीं HMP तो नहीं है? देखिए, उसमें ये ज़रूरी है कि ये जो एरोसोल फॉर्मेशन से वायरस स्प्रेड होता है तो इसमें हमें मिनिमम ऑफ 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है अगर कोई HMP वायरस का डायग्नोस्ड केस है पेशेंट तब। और घर में हमको मास्क लगा के रखना है अगर कोई HMP वायरस पेशेंट है, और हैंड हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है। डायग्नोसिस, जो ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस का अगर डायग्नोसिस है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से ही हो पाएगा, जिसको RT-PCR का टेस्ट बोलते हैं, जो कि जो नेजल सिक्रीशंस होती हैं उसमें से स्वैब लेके उसको टेस्ट किया जाता है, तभी हमें पता चलेगा कि ये RT-PCR टेस्ट से कि ये ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस का वायरस है। रेस्पिरेटरी डिजीज है, सांसों से संबंधित ये बीमारी है। अब ये आम सर्दी जुकाम वाले वायरस से ये कितना अलग है, ये बताइए डॉक्टर। ये वायरस नॉर्मल सर्दी जुकाम वाली वायरस ही है, वही है। हम अलग तो आपको कभी पेशेंट सिवियरिटी होता है फिर तो अलग है, उन लोगों के हॉस्पिटल आना चाहिए। किसी को भी सांस ज्यादा फूल रहा है, ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है, हम कोविड में जो फॉलो किया मोर और लेस वही फॉलो होता है। हम ऑक्सीजनेशन कम होता है, पेशेंट की ज्यादा सांस फूल रहा है और पेशेंट इज हैविंग प्रोटेक्टिव कॉफ वगैरह आ रहा है, एक्सरे में निमोनिक पैच आ रहे हैं, उन लोगों की डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिर उनकी केयर लेना जरूरी है। नहीं तो अगर कैसे किसी को पता चलेगा कि उसको ये वायरस आ गया है? चेक कराएगा तब तो, वो टेस्ट कराएगा तब तो। ये सिंपल काशी है और जुकाम है, उतना ही हो रहा है, 2-3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसको ट्रीटमेंट लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। सीवियर केसेस को ही लेना है, कभी ज्यादा सांस फूल रहे, ऑक्सीजनेशन कम हो रहे, फिर उन केसेस को हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है। जी, हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए। सर प्लीज आप अपना नाम प्लीज बता दीजिए। सर डॉक्टर अश्विनी। प्रोफेसर SV त्रिपाठी। अच्छा, ओके। सर ये बताइए कि क्या लोगों को इस वक्त पैनिक करने की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरह के वायरस हजारों साल से आते रहे हैं, केवल ये 100 साल पहले हमने उसका वायरस नाम दे दिया और पैनिक कर दिया। इस प्रकार की बीमारी हजारों साल से इस देश में होती आई है। उपयोग ये करना चाहिए कि व्यक्ति को अपना खान पान इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रखना चाहिए। जो गलत खाते पीते हैं आजकल,
हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जो इम्यून सिस्टम डाउन होता है, यदि व्यक्ति गलत खाता है, भोजन पचता नहीं है, उससे एक विष बनता है, उस विष को कहते हैं आम विष, और वो आम विष हर वायरस को बढ़ाता है। तो जब कभी भी वायरस हो, खांसी हो, जुकाम हो, आप गर्म पानी पीजिए, तुलसी है, गिलोय है, चिरायता है, इनकी चाय पीजिए। मेरा सैकड़ों मरीजों का अनुभव है, कोविड वायरस में कोई भी नहीं मरा, सब ठीक हुए। हमारे साथ एक मैम भी ज्वाइन कर चुकी। मैम प्लीज पहले अपना परिचय दर्शकों को दे। मैं डॉक्टर अश्विनी चंदेल हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ डॉक्टर साहब ने काढ़े का जिक्र किया, गर्म पानी का जिक्र किया। लोगों ने कोविड के टाइम पर जितना काढ़ा पी लिया होगा, जीवन में नहीं पिया होगा। एक रिसर्च बाद में आई कि उससे उल्टा लीवर जो है अफेक्ट हो गया, वो अलग हो गया। तो कितना काढ़ा पिएंगे लोग? जी मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, तो बच्चों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है कि काढ़ा पिएं, बट ये बात सही है कि फास्ट फूड नहीं खाएं, उसका तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको ब्रेस्ट फीड कराएं। ब्रेस्ट फीड में इम्यूनिटीज़, एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि प्रोटेक्शन देते हैं बच्चों को, और नॉर्मल घर का प्योर खाना खिलाएं। दैट विल बी द बेस्ट एंड देयर इज नो नीड टू पैनिक। इस वक्त सबसे ज्यादा जो अभिभावक है ना, वो डरे हुए हैं इसलिए क्योंकि जो 3 केस आए हैं वो तीनों छोटे मासूम बच्चे हैं जी, 2 महीने 8 महीने के बच्चे हैं। और इस वायरस के बारे में जितनी अब तक जानकारी कलेक्ट हो पाई है, WHO इसको लेकर के अभी तक उसका आधिकारिक बयान नहीं आया है। चीन से और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन में तमाम स्कूल्स बंद करने पड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि छन की जानकारी अभी बहुत कुछ ऐसी है जो आनी बाकी है, लेकिन बच्चों को हम कैसे बचाएं? स्कूल तो वो जाएंगे ही, स्कूल तुम छुड़ा नहीं सकते। क्या लोगों से मिलना जुलना, पार्क में खेलना बंद करवा दें? ये तो नहीं कहा जा सकता, बट किसी को जिसको सर्दी जुकाम है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से है, तो उनसे बचाव करें। हाथ क्लीन रखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें टच नहीं करें जहाँ पर बहुत सारा लोग हैं, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में नहीं जाएं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने। डॉक्टर राजीव, क्या तुरंत में अगर किसी बच्चे को, मान लीजिए आज की तारीख में जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके दिल में भी ये बात बैठ गई होगी कि उनका बच्चा घर में खांस रहा होगा, उसको 2-3 दिन से फीवर हो रहा होगा, हो सकता है कि आपसे वो डॉक्टरी सलाह लेकर के भी गया होगा, आपने उसको कुछ दवा भी रिकमेंड की होगी, लेकिन उसके मन में होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस वायरस से पीड़ित है, तो क्या तुरंत डॉक्टर को टेस्ट के लिए लिख देना चाहिए या वेट करना चाहिए? नहीं, मेरा मानना है कि कम से कम 72 घंटे आप वेट करें, सिम्टोमेटिक मेडिसिन दें। अगर 72 घंटे के बाद 3 दिन तक वेट कीजिए। जी, 3 दिन तक आप वेट करें। बच्चे को काफी हाइड्रेशन दें, पानी की मात्रा अच्छे दें, अच्छे भोजन दें, न्यूट्रिशन फूड दें। रिहाइड्रेशन बहुत जरूरी है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए, जो कि फ्लश आउट करेगा उस वायरस को, उसकी इंटेंसिटी को कम करेगा, टॉक्सिन को कम करेगा। और अगर 72 घंटे तक भी आपको अगर फीवर आ रहा है, सिम्टम्स है, तो आपको अपने पेडियाट्रिशियन से जरूर मिलना चाहिए। वहां आपको टेस्ट करके इस वायरस की कंफर्मेशन होगी। हाँ, ट्रीटमेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा, ट्रीटमेंट हमेशा सिम्टोमेटिक होगा। जी डॉक्टर नाजलम, मामूली जो वायरल फीवर होता है, लोग कहते हैं कि उसका एक साइकिल होता है, वो 4 दिन 5 दिन रहता है, उसके बाद धीरे धीरे, और उस वक्त कोई एंटीबायोटिक नहीं चलती, सिंपल पैरासीटामोल दिया जाता है। कहा जाता है अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा है तो आप भाप ले लीजिए। लेकिन कब डॉक्टर को ये लगेगा कि साहब नहीं, ये मामला कुछ और लग रहा है? आप भाप सकते हैं, पकड़ सकते हैं। आप 2 to 3 दिन तक हम नॉर्मली हाइड्रेशन अच्छा रखिए, आप स्टीम इनहेलेशन ले लीजिए, कोई पैरासिटामोल की जरूरत पड़ा आप ले लीजिए। फिर 2 दिन के बाद भी आपको कंटिन्यूअसली आ रहा है, फिर तो आप डॉक्टर के पास जाने का जरूरत है, ताकि ये किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को भी शुगर है, प्रेशर है और कार्डियक डिसऑर्डर्स है, उनको ऑलरेडी कोई कैंसर हुआ है, उन लोगों को, ओल्ड एज पेशेंट्स की तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए। एटलीस्ट एक एक्सरे तो कर लेते, उससे हमको पता चल जाएगा निमोनिया है। निमोनिक पैचेस है तो हम सीवियरिटी ज़्यादा मानते हैं, फिर उनको रेगुलर ऑब्जर्वेशन एंड केयर के लिए ज़रूरत पड़ेगा। सो हम सपोर्टिव केयर ही करें, ऑक्सीजन भी दे, हम उसके हिसाब से धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। माइल्ड इलनेस है तो 3 से 6 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाते, कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। डॉक्टर राहुल, मामूली सर्दी खांसी जुकाम जो है, ये तो कफ के जरिए बाहर निकल जाती है, डॉक्टर साहब बेहतर बता पाएंगे, दवा देते हैं, सिरप देते हैं, उससे बलगम के रूप में बाहर आती है। लेकिन जब कोविड आया था, लोग समझ नहीं पा रहे थे, ना जाने कितनी दवाइयां एक्सपेरिमेंटल मोड में चल रही थी। आइवरमेक्टिन चला दिया किसी ने कुछ चला दिया, किसी ने कुछ चला दिया। अब ये बताइए कि इसमें क्या बचाव है? क्या ये सीधे फेफड़े को तुरंत डैमेज करेगा या फिर धीरे धीरे कुछ हिस्से को डैमेज करेगा? ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोनों करता है। ओके। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब नज़ला, छींकें, नाक बंद रहना, गले में खराश रहना। हाँ।
और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब खांसी आना, बलगम आना। अगर पेशेंट को निमोनिया होता है तो उसमें फीवर भी आ सकता है और सांस भी फूल सकती है। ओके। और किसी अगर पेशेंट को अस्थमा है तो ये अस्थमा एक्सेसरबेशन भी कर सकता है ह्यूमन मेटानिमोवायरस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको हल्के में तो कतई ना लें? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हल्के में मत लीजिए। नहीं तो फिर इसके लिए बचाव के लिए क्या करें? बचाव के लिए, क्योंकि ये एरोसोल फॉर्मेशन से स्प्रेड होता है, तो अगर किसी पेशेंट को खांसी आती है तो कोई मरीज या कोई दूसरा पेशेंट अगर 6 फीट के दायरे में है तो वो 6 फीट के दायरे में उनको स्प्रेड हो सकता है। ये कांटेक्ट से भी स्प्रेड हो सकता है। अगर कोई सरफेस पे वायरस है तो अगर उन्होंने अपना हाथ लगाया तो उससे भी उनको स्प्रेड हो सकता है। तो इसके लिए उनको मास्क पहनना पड़ेगा, अपनी हैंड हाइजीन करनी पड़ेगी, हैंड वॉशिंग करनी पड़ेगी। नहीं, ये सारी चीजें तो सर एक प्रोटोकॉल के तहत हम लोग ऐसे भी अपनाते हैं। लोग कहते हैं अगर किसी को सर्दी जुकाम है, अगर खांसना है, छींकना है तो कम से कम आप रुमाल रख लो, या जिसको है उससे आप कम से कम 6 फीट का फासला कर लो। वो नहीं करते हैं लोग, अलग बात है। लेकिन क्या अब इस खबर के बाद, इस वायरस वाली खबर के बाद, क्या अब हमें फिर से उस न्यू नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाना चाहिए कोविड वाले दौर में? सर मेरा सवाल आपसे था। नहीं, प्रश्न ये है कि जब जब सीजन चेंज होगा इस तरह की बीमारियां आएंगी ही आएंगी, और उससे बचाव का उपाय ये है कि जो लाइफ स्टाइल हमारी गलत जा रही है, जैसे ठंडी के दिनों में आइसक्रीम खाना, ठंडी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक पीना, ठंडी के दिनों में शराब बच्चों को ज्यादा। कहां तक रोकेंगे सर? बच्चों को कोल्ड से बचाइए। बच्चों के लिए आयुर्वेद में बेस्ट उपाय है। सर्दी में जिद करेंगे हम आइसक्रीम खाना है तो उसके माता पिता थोड़ी जो बोलेंगे मत खाओ। नहीं, तो जिद करना ये तो हमारे आयुर्वेद में प्रज्ञापराध कहते हैं। ये तो बुद्धि दोष है माता पिता का, जो बच्चों को गलत राह दिलाते तो हैं। क्या करें, उनको कंबल में ढक कर घर में ही रखें? नहीं, कंबल में नहीं ढकना है। सही रास्ता देना है माँ बाप को कि बच्चों को ठंडी में आइसक्रीम खिलाने से फेफड़े डैमेज होते हैं। हमारे आयुर्वेद में ठंडक से कोई भी वायरस बढ़ता है। सीतोपलादी एक पाउडर होता है, सीतोपलादी छोटे बच्चों को हम देते हैं। सभी के घर में होता है। 1 महीने के बच्चों को देते हैं हम लोग सीतोपलादी, और आप देके देखिए 7 दिन तक वायरस एकदम नष्ट हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है, मात्र सीतोपलादी। डॉक्टर राजीव, आप भी दादी नानी के नुस्खों पर बड़ा बिलीव करते हैं। जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मतलब कम से कम सर्दी के समय तो आइसक्रीम से परहेज करें तो ज्यादा अच्छा है। परहेज तो हमेशा हर बीमारियों के लिए अच्छा है। और आप किसी भी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल देखें तो सबसे पहले कहते हैं बेड रेस्ट, और बहुत सारे आपको प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, परहेज करने हैं, उससे फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता है आज के लाइफ स्टाइल में हमें एक बैलेंस बना के चलना है। जैसा कि आपने बोला कि हम पूरे 365 दिन तो उनको हर चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, लेकिन साथ में हम उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। जैसे आप च्यवनप्राश का उपयोग कर सकते हैं, आंवला की चटनी दे सकते हैं। साथ में एक बैलेंस एक्ट करें कि हम न्यूट्रिशियस फूड भी दें और सप्लीमेंट जरूर दें। विटामिन D3 है, जैसे विटामिन C है, ये सब बहुत आवश्यक है। एंटीऑक्सीडेंट है जो हर प्रकार की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और कोविड के बाद हमने देखा है कि लोगों ने सीखा है और बहुत लोग इसको फॉलो भी करते हैं। जी, मैं डॉक्टर अश्विनी ये बताइए कि छोटे बच्चों में अब काढ़ा तो वो पी नहीं सकते, कड़वी दवाएं ले नहीं सकते, आइसक्रीम उनको ठंड में हम खिला नहीं सकते, हाँ? तो फिर छोटे बच्चों को बचाने के लिए माता पिता क्या करें जो इस वक्त इस शो को देख रहे हैं? छोटे बच्चों को, जो बहुत ही छोटे हैं, जो इन्फेंट हम कहेंगे, उनको तो ब्रेस्ट फीड कराएं, अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेशन सबसे जो ज्यादा 2-3 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए फिर क्या? जो 3 साल के बच्चों को बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस पे नहीं लेके जाए। अभी कई लोग ट्रैवल करने निकल गए, नया साल है तो लुत्फ लेने चले गए होंगे, वो भी बर्फीली जगह पर, तो अभी ना जाएं। आपकी सलाह यही है? हाँ, अवॉइड करें अगर कर सकते हैं। डॉक्टर राहुल, ये तो बच्चों की बात हो गई, बुजुर्गों को देखिए, ये ह्यूमन मेटानिमोवायरस देखा गया है कि जिसकी एज मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज होती है, उसमें इसके सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो उन पेशेंट्स को निमोनिया हो सकता है। और एक ARDS की बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वो भी उनमें हो सकती है। तो जो बुजुर्ग हैं उनको ध्यान रखना है कि खांसी, बुखार, जुकाम अगर उनका ज़्यादा समय तक चलता है तो उसमें उनको डायग्नोज करना पड़ेगा कि ये बैक्टीरिया है कि। जी चलिए, हमारे साथ कुछ यहाँ पर ऑडियंस में भी यहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनसे पूछते हैं इस वायरस के बारे में सुना आप लोगों ने, किसी ने? हाँ सुना था। हाँ सुना है आपने? डर लगता है? हाँ, डर लगता मतलब डर दोबारा है कि कहीं दोबारा से मतलब लोग जैसे लॉकडाउन लगा था और सब लोग घर में बंद। बीमारी से ज्यादा आपको लॉकडाउन की चिंता? नहीं, वही तो बोलना चाह रही हूँ, इतने लोग खत्म हुए थे, बहुत सारे लोग मरे थे, तो वही चाहती हूँ दोबारा वैसा ना हो अब।
लॉकडाउन की चिंता है, दोबारा से ना हो, ये कोविड का डर है क्या सता रहा है मन में? सर ये दोबारा मतलब फिर से सब घर में बंद हो जाएगा और सब कुछ सब बंद हो जाएगा, हाँ, बंद हो खेलना, जाएगा, घूमना, बाहर फिरना, खेलना सब बंद। घूमना पढ़ाई सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। देखिए ये यूथ है आज के, मतलब पढ़ाई पे फर्क पड़ेगा, हाँ सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर ही वो होता है। लेकिन जो डॉक्टर साहब यहाँ बता रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट जो बता रहे हैं, इन सब चीज को फॉलो कीजिएगा नहीं कीजिएगा? ये सर ये करना या प्रोग्राम बना के निकल लीजिएगा कहीं घूमने? अरे नहीं, क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे घूम कर? घर में ही रहे तो वैसा। घर में ही रहना पड़ेगा क्योंकि वायरस दोबारा आ रहा है। हाँ। तो जो पहले अपनाया था सोशल डिस्टेंसिंग और तो क्या जो कोविड ने हमें सिखाया उससे सबक लेने की आवश्यकता है, जरूरत है? यस सर, क्योंकि जो पहले हुआ था और मतलब ऐसे बहुत से लोग पहले मतलब उनकी डेथ हो चुकी है और हमारे इंडिया में कुछ लोग मतलब जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है, तो अगर वो दोबारा आए तो फिर भी ऐसे चांसेस है कि हो सकता है। ठीक है, देखिए मतलब कोविड के दौर को जिन लोगों ने झेला है, और मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पर कोविड का कोई पेशेंट ना रहा हो या कोविड की वजह से किसी की जान ना गई हो, इसलिए लोग भी अब समझदार हो चुके हैं। हाँ, हमें सावधानी बरतनी है, डरना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सतर्क रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।